जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम करंट अफेयर्स 15 अप्रैल का करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज की क्लास से होगा। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं 15 अप्रैल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? कौन सा रॉकेट है अंगारा A5? किसने सफल परीक्षण किया है? रूस ने। किसने किया है? रूस ने। रूस का एजेंसी का नाम कौन है? रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस रूस का स्पेस एजेंसी का नाम है। रॉसकॉस्मोस इसी ने लॉन्च किया अंगारा A5 रॉकेट। ये एक तरह का रॉकेट है रूस का। चलिए टू नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? किसने जारी की है? WTO ने किया है। कौन सा है? वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? WTO ने किया है। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। 1994 में एक मराकेश का संधि हुआ था, इसी में इसका स्थापना हुआ था। मराकेश की संधि से WTO का स्थापना हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? GATT नाम था इसका पहले का। चलिए याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? WTO ने। और इसका हेड कौन है अभी? नागोजी ओंकाजी इवेलाइट है। 164 देश है। नवीनतम देश अफगानिस्तान है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टली किसके साथ प्रारंभ किया है? किसके साथ प्रारंभ किया है? कौन सा अभ्यास है? डस्टली। कौन सा अभ्यास है? डस्टली का अभ्यास है सेना का। भारतीय सेना का डस्टली का अभ्यास है किसके साथ प्रारंभ किया है? उज्बेकिस्तान के साथ किया है। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ किया है। किर्गिस्तान से कौन सा है? खंजर अभ्यास है। कौन सा है? खंजर अभ्यास। और काजिंद है इंडिया और कजाकिस्तान के साथ। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल को मनाई गई है। कब है? 14 अप्रैल। इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इसका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इसका मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को इसका मृत्यु हुआ था। इसी दिन को हम मनाते हैं। दिवस कौन सा दिवस है? महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपने मृत्यु से 2 साल 3 साल पहले अपना लिया था। चलिए कब इसका जयंती मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। चलिए इससे कुछ बात जान लेते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ स्थित है? ये भी भीमराव अम्बेडकर साहब का है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। इसका जयंती कब मनाया गया था? 11 अप्रैल को। चलिए स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। सत्यार्थ प्रकाश का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किससे संविधान के आत्मा कहा है? कौन सा आर्टिकल है संविधान का आत्मा? अनुच्छेद 32। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं कि अनुच्छेद 32 को इसलिए कह रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो होता है ना, उसका मतलब उल्लंघन होता है कहीं पे, तो आपको सुप्रीम कोर्ट इससे उसका अधिकार आपको दिला सकता है, इसीलिए। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कि हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गगनदीप कांगो को। किसके है? कौन सा अवार्ड है? जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड है। ये हेल्थ के क्षेत्र में दिया जाता है और मिला है डॉक्टर गगनदीप किसके लिए? वैक्सीनेशन की रिसर्च के लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए किसे चुना गया है? किस भारतीय
पहले भारतीय को चुना गया, पहले भारतीय पायलट को चुना गया हाल ही में ब्लू ओरिजिन। कौन सा कंपनी का नाम है? ब्लू ओरिजिन। कहाँ का है? यूएसए का है। कौन सा है? ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NH-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले भारतीय हैं गोपी थोटाकुड़ा। गोपी थोटाकुड़ा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है गोपी थोड़ा, याद रखिएगा। ये पहले भारतीय की NH-25 मिशन में पर्यटन वाला में जाने वाला है। NH-25 मिशन का पर्यटन वाले में जाने वाला है, तो गोपी थोटाकुड़ा होगा। ये जगजीत जो पवाडिया है ना, नारकोटिक्स का जो थर्ड कथ्य है ना, उसका जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का जो थर्ड तृतीय संस्करण का थे उसको चुना गया है अध्यक्ष जगजीत पाडविया को। और हरेंद्र सिंह जो है इंडिया भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच इस बार नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह को, याद रखिएगा। चलिए मिशन गगनयान के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन जाने वाला है। तो पहला ग्रुप कैप्टन का नाम कौन? ई इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी एग्जाम में आ सकता है, छप सकता है इस क्वेश्चन को। तो ग्रुप कैप्टन का नाम क्या है? प्रशांत नायर। ये नाम चारों याद रखिएगा आप लोग। और ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है। एक है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। इसमें विंग कमांडर कौन है? शुभांशु शुक्ला। ये चारों नाम याद रखिएगा आप लोग। पूछेगा कि विंग कमांडर कौन है गगनयान मिशन का, तो इसमें शुभांशु शुक्ला नाम है। ये चारों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथुंडू का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है पुथुंडू का? कौन सा है? पारंपरिक फसल उत्सव कौन सा है? फसल उत्सव है कौन सा? पुथंडू। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। गोवा कौन है? शिगमो। चलिए इसमें और क्वेश्चन है, मलयालम कैलेंडर का पहला दिन कौन सा होता है? मलयालम मतलब केरल। कौन सा होता है इसका? विशु। फर्स्ट पहला दिन कौन सा होता है मलयालम कैलेंडर का? विशु। अब पोइला वैशाख कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पोइला वैशाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ चल गया क्वेश्चन यार? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला दुनिया के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह हेरी का संबंध किससे है? दीपेंद्र सिंह हेरी का संबंध नेपाल से है। T20 में थर्ड स्थान पे आए हैं, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले। पहला कौन है? पहला है युवराज सिंह, दूसरा है पोलार्ड और तीसरा है दीपेंद्र सिंह। T20 में नेपाल से रहने वाला है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पे किसने हमला किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जो थर्ड मतलब लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ऐसे मतलब कह रहा है। तो इसमें हो रहा है कि सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइल जो कि इजराइल पे किसने मारा है? ईरान ने मारा है। कौन सा ऑपरेशन है? ट्रू प्रॉमिस। कौन सा? ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन बोला था कि हम मिसाइल मारेंगे इसलिए। और इजराइल का जो एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस ये बहुत मजबूत है। ईरान ने कम से कम 300 हवाई ड्रोन और मिसाइल इजराइल पे भेजा था। लेकिन आयरन डोम जो है ईरान का बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही आयरन डोम इसका सेफ्टी है। तो इसी से लगभग बोल रहा है कि 99% इस सब ड्रोन सबको मिसाइल सबको आयरन डोम से मार गिरा है इजराइल ने, अपने देश पे खतरा नहीं होने दिया। और इधर से इजराइल भी करेगा, लेकिन देखते हैं अब आगे, देखिए क्या सब होता है इस सब के युद्ध में। तो इजराइल का जो फायर पावर में जो अथी है, कौन सा देश मतलब कितना अथी है, तो फायर पावर में इजराइल 14 नंबर पे और ईरान 17 नंबर पे है। इसका सहयोग कौन कौन सा है? यूएसए कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, ये सब कर रहा है, इसका सहयोग कर रहा है। और इस सब का ईरान का रूस कर रहा है, ये सब रूस कर रहा है, चीन कर रहा है, ये सब ईरान का सपोर्ट कर रहा है। चलिए अब देखिए इस समय क्या होता है क्या नहीं होता है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
भारत को 10वां स्थान मिला है। फर्स्ट पे रूस है, दूसरा पे यूक्रेन है, याद रखिएगा। और भारत को 10वां मिला है विश्व साइबर अपराध सूचकांक में। कौन सा है? विश्व साइबर अपराध सूचकांक में। पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां रैंक है। हंगर में 111वां रैंक है। और जेंडर गैप में 127 रैंक है, 127। चलिए इतना आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग इन 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम किए हैं इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा जिससे याद हो जाए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कैसा लगा वीडियो, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा स्टडी विद अरविंद के। चलिए, और तैयारी के लिए आप लोग जुड़े रहिए इस क्लास से, इस चैनल से। बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो चलिए, मिलते हैं फिर कल न्यू करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।